फाइनली बजट पेश कर दिया गया है। बजट में कोई भी वैकेंसी का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी 2-3 चीज़ें आई है बजट में, नई चीज़ें जोड़ी गई है। तो मेरे अकॉर्डिंग मानना है कि वो जानना ज़रूरी है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब लग जाता है और 1 साल के अंदर अंदर वो रिज़ाइन कर देता है, तो ठीक है, फिर उसके स्थान पे न्यू जॉइनिंग आएगी, तो वो अगली वाली वैकेंसी में ऐड नहीं की जाएगी। वो न्यू जॉइनिंग वेटिंग लिस्ट के थ्रू ही भर दी जाएगी। उस खाली पोस्ट को है ना, वेटिंग लिस्ट के ही थ्रू भर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप चीज़ को ध्यान रखना है कि एक आधे नंबर से लास्ट टाइम पे किसी वैकेंसी में रहे हो तो उसका ध्यान रखना है 1.5 साल तक, कि वहाँ पे किसी बंदे ने रिजाइन मार दिया और फिर आपका नंबर आ गया हो, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। रोल नंबर वगैरह सिक्योर करके रखने हैं, वैसे मिल जाते हैं 100 पे। ठीक है, और एक चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये बताई गई है कि आरपीएससी क्लियर करने वाले, आरएस की परीक्षा क्लियर करने वाले बंदों को विदेश में ट्रेनिंग के लिए भेजा जा सकता है। ठीक है, ये रीज़न ये है कि बाहर ट्रेनिंग करने जाएंगे तो सर्विस में अच्छा योगदान दे पाएंगे। ये चीज़ें सोच के उन्होंने ये चीज़ें करी है। ऐसा अभी फ़िलहाल यूपीएससी में हो रहा है, लेकिन अब आरपीएससी में भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ बोली गई है। तीसरी चीज़ ये कि अनुकंपा को लेके बताई गई है कि अनुकंपा बेसिकली एक, मान सकते हो, एक तरीका है। तरीका ये है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकारी पद पे रहते समय उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके स्थान पर उसके परिवार में से किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाती है। वो उसका बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, उसकी पत्नी भी हो सकती है। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और जोड़ दी गई है कि उस व्यक्ति की वो पुत्र वधू भी हो सकती है। तो ठीक है, अनुकंपा नियुक्ति के तहत पुत्र वधू को भी सरकारी नौकरी दी जा सकती है। और ये है कि सरकारी कर्मचारी सरकार ही पद पर रहते समय दिव्यांगजन हो जाता है, फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाता है, तो बी उसके आश्रित को सरकारी पद दिया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है, लेकिन उसके लिए सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। ये चीज़ हो गई। अब ये है कि महिलाओं के लिए आई अपडेट की महिलाओं को पहले चाइल्ड केयर लीव है ना, वो 3 चरणों में दिया जाता था, लेकिन अब ये 6 चरणों में दिया जाएगा। सेरोगेसी मदर को 180 दिन की छुट्टियाँ दी जाएगी, काउंसलिंग मदर को 90 दिन की छुट्टियाँ दी जाएगी, और मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन खोले जाएंगे। ये जो सदन होंगे 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए होंगे। तो ये चीज़ें भी ऐड की गई है। मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ें जानना चाहिए जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। और तो कुछ ऐड नहीं किया गया, बस यही है बस। ठीक है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक सैलरी अकाउंट लाया जाएगा। इस सैलरी अकाउंट में आपको एडवांस बैंकिंग उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें आपको कम ब्याज दर पे लोन मिल जाएगा और आपको बीमा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ये चीज़ें इसमें ऐड की गई है। ठीक है।